जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। चलिए आज हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। जो आप लोग का इंग्लिश का बुक है उसमें से जो पोएट्री सेक्शन के जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट को चैप्टर है, उसके समरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। समरी पूरा पढ़ लेंगे और अगले वीडियो में मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा जो कुछ भी रहेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह वो सब मैं बता दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिनको ये आवश्यकता है एक ऐसे क्लास की जहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो। तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का जो चैप्टर है उसके राइटर हैं यानी कि लेखक जॉन डॉन। ये है जॉन डॉन, इन्हीं के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। यानी कि 22 जनवरी 1572 को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। लंदन में इनका जन्म हुआ था। चलिए, डेथ यानी कि इनका निधन कब हुआ तो 31 मार्च 1631 में यूनाइटेड किंगडम में ही उनका डेथ हो गया, यानी कि उनका निधन हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका पूरा समरी इतना बढ़िया समय एकदम छोटा सा शॉर्ट में बताने वाला हूं, उतना छोटा कोई नहीं बताएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यानी कि देखिए, एक तरफ मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है और एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है। तो आपके एग्जाम में हिंदी नहीं आएगा, आपके एग्जाम में इंग्लिश आएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बेहतर ढंग से बताने के लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीका से आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा एक सुंदर कविता है, ठीक है। कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, यानी कि जिसे महान आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा संकलित किया गया है, यानी कि रचा गया है, लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, यानी कि इस कविता में कवि एक यात्रा पर जा रहे थे। बट दिस बिलॉव्ड इज फ्राइटेंड, लेकिन उसकी पत्नी यानी कि उनकी पत्नी कहिए या फिर प्रेमिका कहिए, वो डरी हुई होती है। द पोएट इज कंसोलिंग हर दैट आई एम गोइंग अवे नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू, यानी कि तब कभी उसे समझाते हैं कि मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। यानी कि कभी अपने पत्नी से या प्रेमिका जो भी है उससे समझा रहे हैं कि मैं इसलिए यहां से नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं ऊब गया हूं। द वर्ल्ड कैन गिव अ फीटर लव बट आई एम गोइंग फॉर सम वर्क, नहीं इसलिए जा रहा हूं कि यह दुनिया तुमसे अधिक मुझे प्यार देगी, बल्कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं। ये नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, कुछ वर्क है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे अलग जा रहा हूं। तो ये मत समझो कि मैं फिर आऊंगा नहीं या फिर तुम्हें उतना प्यार नहीं दूंगा जितने पहले देता था, ठीक है। आगे देखते हैं। He counseling his wife that do not be frightened, वह अपने पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। I am coming to you speedier than the sun, यानी कि मैं सूरज से तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, यानी कि मैं उतना समय लगाने वाला नहीं हूं जितना तुम सोच रही हो। मैं बहुत जल्द, जिस तरह से सूरज शाम को ढल जाता है फिर सुबह निकलता है, ठीक उसी प्रकार मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एट लास्ट, अंत में, द पोएट सेज दैट द हू आर इन वन अनदर नेवर बी पार्टेड, यानी कि अंत में कवि कहते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं
उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग का प्रेम है वो अलग होने वाला नहीं है, हम लोग के प्रेम में सच्चाई है और अंदर से है। तो आप ऐसा समझिए कि मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द आऊँगा। तो कैसा रहा समरी, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो शेयर जरूर कीजिए ताकि उन बच्चों का भी पढ़ने का मौका मिले जो बच्चे अभी कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।